नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में समझेंगे कि 1 एचपी में कितने एम्पियर्स होते हैं, 1 हॉर्स पावर में कितने एम्पियर्स होते हैं या कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो इस वीडियो में हम कैलकुलेशन सीखेंगे। इससे पहले हमने देखा था कि 1 एचपी में कितने किलोवाट्स होते हैं, वो हमने बताया था कि एचपी बराबर किलोवाट कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 एचपी में कितने एम्पियर्स होते हैं। उससे पहले एक छोटा सा आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक मेरा न्यू चैनल में छोटा सा स्टार्ट किया है, आप सभी के सपोर्ट की जरूरत है। चैनल का नाम है शिक्षा टेक सपोर्ट, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। कृपया मेरे उस चैनल को सपोर्ट करें जिसपे मैं हाउ टू से रिलेटेड वीडियोस पब्लिश कर रहा हूं, कैरियर से रिलेटेड कि हमको क्या करना चाहिए फ्यूचर में, कैरियर स्कोप, जॉब स्कोप क्या है, कौन सी एजुकेशन लेना है, क्या करने के बाद क्या बनती है। इससे रिलेटेड आपको कंटेंट बहुत अच्छा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाकर चैनल को देख सकते हैं और मैं यहाँ पे एंड स्क्रीन पे मिलेगा आपको चैनल। तो कृपया सपोर्ट करें सभी लोग इस चैनल को भी, है ना। इस पर भी नॉलेजेबल कंटेंट आपको मिलेगा, निराशा इस चैनल पर नहीं मिलेगी। चलिए समझते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं कि 1 एचपी में कितने एम्पियर्स होते हैं। 1 एचपी पहली बात हमको पता होना चाहिए कि इसमें वाट्स कितने होते हैं। जब वाट्स पता चल जाएगा तो हम उससे एम्पियर निकाल सकते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि 1 एचपी बराबर हमारा होता है, यदि हम इलेक्ट्रिकल एचपी की बात करें तो हमने देखा था 746 वाट होता है। जिन लोगों ने मेरी 1 एचपी में कितने किलोवाट्स होते हैं वो नहीं देखी, उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे आई बटन में आपको मिल जाएगा कि 1 एचपी में कितने किलो वाट होते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो 1 एचपी में यदि हम इलेक्ट्रिकल पावर की बात करें, इलेक्ट्रिकल वाट की एचपी की बात करें तो 1 एचपी बराबर ये होती है 746, और मैकेनिकल एचपी की बात करें तो 735.5 वाट होते हैं, है ना। ये वही आपकी मैट्रिक एचपी और ये होती है इलेक्ट्रिकल एचपी। तो हम बात कर रहे हैं अभी इलेक्ट्रिकल की, तो हम स्टैंडर्ड लेके चलेंगे यहाँ पे 746 वाट। ठीक है, 1 एचपी बराबर हम लेके चलेंगे 746 वाट। तो आपको ये क्लियर हो गया। तो चूंकि हम जानते हैं 1 एचपी बराबर हमारा हो जाएगा 746 वाट। ठीक है, अब यह पूछ रहा है कि 1 एचपी में कितने एम्पियर होते हैं, यानी कि 746 वाट में हमको एम्पियर निकालना है। तो हमको पता है हमको कि इलेक्ट्रिकल में 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, पावर पैरामीटर होते हैं, वाट, वोल्टेज एंड करंट। इन तीनों का रिलेशंस होता है। इन तीनों रिलेशंस में यदि हमको वोल्टेज पता चल जाए, वाट तो ऑलरेडी है, तो हम करंट आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमको यहाँ पे एक फॉर्मूला हमको याद होना पड़ेगा, करना पड़ेगा, वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया। अब ठीक है, हम डायरेक्टली हम एसी सप्लाई में बात कर लें कि एसी सप्लाई में 1 एचपी में कितने वाट्स होते हैं। 1 एचपी की मोटर है, 3 एचपी की मोटर है, 5 की, वो हम निकाल सकते हैं। अब एसी के अंदर फिर यहाँ पे थोड़ा सा डाउट जरूर आता है हमारा कि सिंगल फेज एसी सप्लाई है या 3 फेज एसी सप्लाई है। इसमें अलग अलग फॉर्मूला आपका हो जाता है। तो सिंगल फेज एसी सप्लाई के लिए पावर का फॉर्मूला यानी कि वाट का फॉर्मूला होता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर यानी कि cos पाई। और यहाँ पे हम 3 फेज में बात करें पावर का फॉर्मूला तो ये होता है √3 इंटू वोल्टेज इंटू करंट इंटू cos फाई। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए। cos फाई सब जगह सेम रहता है, बस यहाँ पे √3 और वोल्टेज की वैल्यू वेरी होती है। अब सिंगल फेज में हम बात करें, हमको निकालना है 1 एचपी, यानी कि हमारे पास वाट अवेलेबल है और एम्पियर हमको फाइंड आउट करना है। cos फाई की वैल्यू क्या होती है, ऑलरेडी मैं 2-3 वीडियो में डिस्कशन कर चुका हूँ। पावर फैक्टर एसी सप्लाई के लिए 0.8 से लेके 0.1 तक जाता है। 1 तो ना के बराबर होता है, लेकिन इंडस्ट्री ऑटोमेटिक्स में 1 की ओर लाने को प्रयास करता है। 0.9, 0.95, 0.98 इसको मेंटेन कर रखा जाता है, विशेष ध्यान दिया जाता है पावर फैक्टर पे ऑटोमेशन सिस्टम में। लेकिन जनरली हम बात करें तो 0.8 हम इसको रेफरेंस में लिख सकते हैं कि 0.8 पावर फैक्टर है। 0.85 से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, 0.9 से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 0.8 हमने मान लिया। अब सिंगल फेज में घरों में सप्लाई आती है वो 220 से लेके 240 तक आती है, तो हम इसको 220 मान लेते हैं। और हमारे पास पावर कितनी है, पावर यहाँ पे दिया है 1 एचपी, मतलब कि यहाँ पे देखें 746 वाट आ गया। तो ओनली बचा क्या, करंट बचा। तो यहाँ से आप नहीं निकाल सकते क्या, आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से यदि हम आई का फॉर्मूला फाइंड आउट करें, यहाँ से फिर से आई इक्वल टू इसको निकालें इसी से, तो क्या हो जाएगा हमारा आई इक्वल टू हो जाएगा, देखो इधर है वाट वटे वोल्टेज वटे cos फाई। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आई का माना जाएगा। आई मींस एम्पियर। एम्पियर क्या है, करंट की यूनिट होती है, विद्युत धारा की यूनिट होती है एम्पियर, जिसको ए से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसलिए ये करंट पूछ रहा है। तो यहाँ पे पावर कितनी हुई 746, है ना। वोल्टेज कितना हम 220 मान लेते हैं स्टैंडर्ड, और cos फाई कितना 0.8। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा। मैं एक बार कैलकुलेटर से कर भी लूँ आपको, यहाँ पे कहाँ तक कैलकुलेशन छोड़ेंगे, इससे वाले वीडियो में हमने कैलकुलेशन नहीं की थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, देखो 746 में कर लेता हूँ, डिवाइड बाई कर लेते हैं हम 1 मिनट ये कर लेते हैं पहले तो 220.8
0.8 तो हमने किया 176 आया, तो कितना है 746 अपॉन 176। अब हम 746 में भाग दे लेते हैं 176 का, तो 4.238 एम्पियर आ गया सिंगल फेस के लिए। ठीक है, इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम थ्री फेस और समझ लेते हैं। थ्री फेस के लिए समझने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसमें फॉर्मूले को हमको चेंज करना पड़ेगा। तो थ्री फेस सप्लाई के लिए यहाँ पे देखें एसी थ्री फेस सप्लाई के लिए आपका पावर का फॉर्मूला होता है, यानी कि वाट का फॉर्मूला होता है √3 इंटू वी इंटू आई इंटू कॉस फाई। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास वाट तो ऑलरेडी 746 है। ठीक है, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.372 इंटू वोल्टेज। अभी आप देखेंगे करंट हमको फाइंड आउट करना है, कॉस फाई की वैल्यू कितनी होती है 0.8। अब वोल्टेज हम कितना रखें यहाँ पे, ये हमको यहाँ पे सोचना होगा, क्योंकि बात की जा रही है थ्री फेज सप्लाई की, और थ्री फेज सप्लाई जो होती है फेस टू फेस मेजर किया जाता है, जो कि 415 से लेके 440 तक हम मान सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड 415 टू फेस सप्लाई या थ्री फेस सप्लाई में हमको वोल्टेज मिलता है। तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज हो जाएगा 415, हम रख सकते हैं थ्री फेज सप्लाई में, तो हमने यहाँ पे रख दिया 415। अब देखें आप आई निकाल सकते हैं, वेरी इजी। तो आई हम निकालेंगे यहाँ से, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा यदि हम देखें तो 746 बटे में क्या जाएगा 1.732 इंटू 415 अपॉन इंटू आ जाएगा 0.08, और ये आपका जाएगा यहाँ पे आई जिसको हम बोलेंगे एम्पियर। तो इसको फिर से मैं कैलकुलेशन करके आपको बता देता हूं, ताकि इजी हो जाए किस तरीके से हम थ्री फेज सप्लाई में भी 1 HP में हमने कहा, चूंकि 1 HP बराबर 746 है ना, इसलिए लेके चलना है। तो पहले हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या हो जाएगा 1.732 इंटू 415 इंटू 0.8, तो ये आया 575। 746 बाई 575, इसको आई इक्वल टू ले हम 746 अपॉन 575। तो 575 का 746 में भाग दे देते हैं 575 का, तो 1.2973 एम्पियर आ गया। तो ये यहाँ पे हमारा क्या आया, करंट आया, किस में आया 1 HP में आया। ये जैसा कि हमारा क्वेश्चन था 1.29 आया ना, जैसे कि हमारा क्वेश्चन था 1 HP में कितने एम्पियर्स होते हैं, कितने करंट्स होते हैं, तो हमने निकाल लिए। ये सिंपल कैलकुलेशन से, उसके लिए सिर्फ हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो आसानी से हम किसी भी प्रकार के कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। आई होप आप समझ आए। वीडियो को लाइक करें, मेरे सर को डाउट है क्वेरी कमेंट कर जरूर करें, आप वीडियो नीचे कमेंट करें, समझ में आया नहीं आया, आप किस टॉपिक वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट बताएं। वीडियो को लाइक करें, मेरे साथ शेयर करें, और रिक्वेस्ट करें फिर से हमारे न्यूज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें भाई, जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइब करवा दें, अच्छा लगेगा, है ना। इज्जत का सवाल है भाई, 1 मिलियन इस चैनल सब्सक्राइबर है, उस पर 1000 ही करा दो आप। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, और थैंक यू। उस चैनल को विजिट करें आप, उसको भी ग्रोथ कराएं। उस पर भी मैं हाउ टू से रिलेटेड कंटेंट पब्लिश कर रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ वीडियोस। तो वीडियो स्टॉप करेंगे, मिलेंगे अगली इसी प्रकार की नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।